अस्सलाम वालेकुम। मैं नुसरत एमिटी हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर से। हमारा जो आज का उन्वान है, मौजू है, वो है फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल नंबर 2। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको फैज़ अहमद फैज़ की ही पहली गज़ल पढ़ाई थी, तो आज हम उनकी दूसरी गज़ल पढ़ेंगे जो कि जमात 9वीं के लिए है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि फैज़ अहमद फैज़ जो है, उनकी शायरी जो है वो इनकलाबी शायरी थी, यानी कि उनकी शायरी का जो मौजू था वो था आज़ादी, अमन व सुकून वाली ज़िंदगी। तो यहाँ भी जो फैज़ अहमद फैज़ की शायरी है, उनकी शायरी में उनका जो महबूब है वो महबूब उनकी आज़ादी है, उनके दर्द और गमों से नजात है और अमन व सुकून वाली ज़िंदगी है। तो यहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ की जो गज़ल नंबर 2 है, उसके पहले बंद पर आते हैं जो कि मतला कहलाता है। कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। सहर का मतलब होता है सुबह। यहाँ पर फैज़ अहमद फैज़ जो है गज़ल के इस मतलब में वो अपने दिल से मुखातिब होकर कहते हैं, यानी कि वहाँ पर इस मतलब में वो अपने दिल से मुखातिब होकर कहते हैं कि आखिर कब वो दिन आएगा जब मेरे दिल के दर्द को करार मिलेगा, यानी कि उसके दिल का जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा और उसके दिल को करार मिलेगा। शायर जो है वो कहते हैं कि मैंने सुना था कि एक दिन मेरा महबूब आएगा और उस दिन मेरे गम की सुबह होगी, यानी कि उसका महबूब कौन है? आज़ादी है, अमन है, सुकून है। कहते हैं शायर यहाँ पे कि मैंने सुना था कि मेरा महबूब आएगा और जब वो आएगा तो मेरे जो दिल का दर्द है, मेरा जो गम है, उसकी सुबह होगी, यानी कि वो खत्म हो जाएगा जब मेरा महबूब आएगा और उसके दिल को क्या मिलेगा? करार मिलेगा। अब शायर कहता है कि कब, आखिर कब वो दिन आएगा। ये यहाँ पर वो अपने दिल से पूछता है कि कब वो दिन आएगा। गजल के दूसरे बंद पर आते हैं। कब जान लहू होगी, कब अश्क गहर होगा, किस दिन तेरी सुनवाई ए दीदा तर होगी। लहू का मतलब होता है खून, सुनवाई का मतलब सुनना, फरियाद सुनना या अर्ज सुनना, दीदा तर का मतलब होता है आंसू भरी आंखें। जो फैज़ अहमद फैज़ है, इस शेर में वो कहते हैं कि कब वो दिन आएगा कि जब मुझे अपने महबूब के लिए जान का नजराना पेश करने का मौका दिया जाएगा, यानी कि मैं कब वो दिन आएगा जब मैं अपना लहू बहाऊं, अपना खून बहाऊं, अपनी जान जो है वो कुर्बान करूं। वो मौका कब आएगा और मेरे आंसू जो है वो मोती बन जाएंगे, यानी शायर का कहने का मतलब है उनके आंसुओं की कीमत उसे मिल जाएगी। और शायर कहता है कि जो मैं उस नेक मकसद के लिए दिन रात बहाया करता था, और कब वो दिन आएगा कि जब मेरी इन रोती हुई आंखों की फरियाद सुनी जाएगी, यानी कि उसकी आंखें रोती हैं किस लिए? अपने महबूब के लिए। और कहता है यहाँ पे शायर कि कब वो दिन आएगा जब उसे उसका महबूब मिल जाएगा और उस वक्त उसके आंसू जो है उसने बहाए हैं, उसके बहाए हुए आंसुओं की कदर होगी और उसकी जो जान है उसके महबूब के लिए कुर्बान हो जाएगी और तब उसे उसकी जिंदगी का मकसद जो है वो मिल जाएगा। तीसरा बंद। कब महकेगी फसल गुल, कब बहकेगा मैखाना, कब सुबह सुखन होगी, कब शाम नजर होगी। फसल गुल का मतलब होता है मौसम, सुखन का मतलब बात। गजल के तीसरे बंद में शायर क्या फरमाते हैं कि कब वो दिन आएगा जब बहारों का मौसम फिर से खिल उठेगा, मैखानों में शराब का दौर चलेगा, कब मेरे महबूब के साथ मुलाकात के दौरान मेरी रात गुजर जाएगी और सुबह हो जाएगी, और कब वो शाम आएगी जब मुझे मेरे महबूब का दीदार नसीब होगा। यहाँ पर शायर फिर से अपने महबूब का दीदार का तलबगार है। शायर कहता है कब मुझे मेरे महबूब का दीदार नसीब होगा, कब वो मौसम आएगा और कब हर तरफ जो है वो मौसम फिर जाएगा और मुझे मेरे महबूब का दीदार नसीब होगा, यानी कि वो मौसम उसके लिए खुशगवार मौसम होगा और वो मैखानों में शराबों का दौर चलेगा और उसकी मुलाकात उसके महबूब से हो जाएगी। यानी शायर कहता है कब वो दिन आएगा और कब वो शाम आएगी जब उसे उसके महबूब का दीदार नसीब होगा।
चौथा, वाइज है न जाहिद है, नासा है न कातिल है, अब शहर में यारों की किस तरह बसर होगी। वाइज का मतलब होता है वाज करने वाला, वाज सुनाने वाला। जाहिद का मतलब परहेजगार, और नासा का मतलब नसीहत करने वाला। यहाँ पर जो शायर है फरमाते हैं कि मोहब्बत के रास्ते में आड़े आने वाले जो लोग हैं, यहाँ पर शायर ने उन लोगों को वाइज कहा है, जाहिद कहा है और नासा कहा है और कातिल कहा है। ये नाम कहकर पुकारा है शायर ने कि कहते हैं कि जब तक मुझे रोकने वाले ये लोग शहर में मौजूद रहेंगे, मोहब्बत करने और जिंदगी जीने का मजा आता रहेगा। शायर का कहने का मतलब है मोहब्बत की रास्ते में जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों को शायर ने वाइज, जाहिद, नासा और कातिल का नाम दिया है। कहता है कि जब शहर में ये लोग मौजूद हैं और उसे रोकने के लिए वो लोग मौजूद हैं, तब तक मोहब्बत करने का अलग ही मजा है, उसे तब तक मोहब्बत करने में मजा आता रहेगा। और अगर यही लोग शहर में नहीं रहे तो फिर मोहब्बत करने या जिंदगी जीने का वो मजा महसूस नहीं होगा। शायर कहते हैं कि जब तक उसे रोकने वाले उसके महबूब से वो लोग मौजूद हैं शहर में, मोहब्बत में और भी मजा आएगा शायर को। लेकिन अगर यही लोग शहर में ना रहे, उसे रोकने वाला कोई ना रहा, तो वैसा मजा उसे जिंदगी जीने में या मोहब्बत करने में महसूस नहीं होगा। फैज अहमद फैज की गजल नंबर दूसरी का आखिरी शेर। कब तक अभी राह देखे ए कामत जाना ना, कब तक हशर मुईन है तुझको तो खबर होगी। कामत का मतलब होता है कद की दराजी या बुलंद मर्तबा वाला। हशर का मतलब होता है कयामत, और मुईन का मतलब मुकर्रर होना। इस शेर में फैज अहमद फैज कहते हैं कि ए मेरे कद बुलंद दोस्त, यानी कि बुलंद मर्तबा वाले दोस्त, मुझे आखिर कब तक अपने महबूब का रास्ता देखना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि मुझे शायद कयामत तक इंतजार करना पड़ेगा। कयामत तक किस चीज का इंतजार करना पड़ेगा शायर को? उसकी महबूब का। और अगर ऐसा ही है तो मुझे खुदा के लिए बताओ कि कयामत कब होगी, ताकि मैं उस दिन तक अपने महबूब का इंतजार कर सकूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें कयामत के दिन का इल्म है। किसे कहते हैं? अपने दोस्तों को। क्या मुझे पता है तुम्हें कयामत के दिन का इल्म है, तुम जानते हो कि कयामत कब आएगी, इसलिए मुझे बता दो कि कयामत कब आएगी, ताकि उस दिन तक मैं अपने महबूब का इंतजार कर सकूं। और शायद सच में मुझे कयामत तक अपने महबूब का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो महबूब, उसका क्या था? अमन, सुकून था, आज़ादी थी, और उससे बड़ी ही जो बेकरार था वो अपने महबूब को देखने के लिए। इसलिए वो कहता था कि कयामत तक अगर मुझे इंतजार करना पड़े तो मैं करूंगा, इसलिए मुझे बता दो ऐ मेरे दोस्तों कि कयामत कब आएगी। तो यहाँ पर फैज अहमद फैज की जो ये गजल है आपकी मुकम्मल हो जाती है। खुदा हाफिज।